मैं रामपाल मीणा, व्याख्याता इतिहास, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा BA पार्ट 3rd क्लास के सेकंड पेपर पर व्याख्यान है। व्याख्यान का विषय औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम इंग्लैंड में आरंभ क्यों हुआ, इसके क्या कारण हैं। तो ये आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने का पहला कारण उच्च जीवन स्तर है। इंग्लैंड के निवासियों का जीवन स्तर अन्य किसी भी देश के निवासियों से उच्च स्तर का था। लोगों की अधिक क्रय शक्ति, नगरों का विकास तथा वस्तुओं की बढ़ती मांग ने अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। नंबर 2, खनिज संसाधनों की सुविधा। इंग्लैंड में लोहे व कोयले की खानें पास होने से पक्के लोहे का निर्माण अधिक सुविधा से होने लगा, जिससे मशीनों का निर्माण संभव हुआ। इन मशीनों ने औद्योगिकीकरण में सहायता प्रदान की। नंबर 3, विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। 18वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड ने विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इस दौर में फ्रांस सहित अन्य देश पीछे रह गए थे। उपनिवेशों से इंग्लैंड को कच्चा माल एवं नवीन बाजार उपलब्ध हुए। नंबर 4, समुद्री व्यापार पर एकाधिकार। इंग्लैंड का समुद्री व्यापार पर लगभग एकाधिकार था। उसके पास संसार के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित उत्तम बंदरगाह थे, जिनसे व्यापार को प्रोत्साहन मिला और उद्योगों का विकास संभव हुआ। नंबर 5, उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन। इंग्लैंड का निर्यात व्यापार फ्रांस के निर्यात व्यापार की तरह न था, जिसमें उच्च कोटि की विलास की वस्तुएं शामिल थी। फ्रांस के विपरीत इंग्लैंड उन चीज़ों का उत्पादक था जिनकी बड़ी मात्रा में जरूरत रहती है। नंबर 6, कृषि दासता तथा श्रेणी व्यवस्था का अंत। इंग्लैंड में कृषि दासता तथा श्रेणी व्यवस्था फ्रांस व अन्य देशों की अपेक्षा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इंग्लैंड के अपेक्षाकृत मुक्त समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना को बल मिला। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र था। नंबर 7, अर्धकुशल कारीगरों का सहयोग। लंबे अरसे तक इंग्लैंड के पास अर्धकुशल कारीगर रहे। सामंती व्यवस्था भंग होने के कारण बहुत से अंग्रेज कस्बों में बस गए, जहां वे कपड़ा बुनने, जूता बनाने, लकड़ी पर नक्काशी करने और हस्तकौशल के अन्य कई पेशों में लग गए। जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो ये लोग नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। नंबर 8, फ्रांस की क्रांति एवं नेपोलियन के युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन के युद्धों ने भी औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद इंग्लैंड में बढ़ती बेकारी को दूर करने का एकमात्र उपाय था उद्योग धंधों का विकास। नंबर 9, 1688 की क्रांति का प्रभाव। 1688 ईस्वी की शानदार क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में संविधान जिन सुदृढ़ सिद्धांतों पर आधारित किया गया, उनसे आंतरिक शांति बनी रही। यहाँ राजनीतिक एवं वित्तीय स्थायित्व तथा शांति में व्यापार तथा उद्योगों के विकास का अवसर मिल गया। यूरोप के अन्य देश युद्धों एवं बाह्य आक्रमणों से आतंकित रहे। नंबर 10, श्रम की बढ़ती मांग। इंग्लैंड में उद्योग तथा व्यापार के लिए निरंतर बढ़ते हुए श्रम की मांग के मुकाबले में श्रमिकों का अभाव था, जबकि फ्रांस में श्रमिकों का बाहुल्य था। अतः श्रम की मांग की पूर्ति के लिए ब्रिटेन ने यंत्रों का आविष्कार किया, जिनके प्रयोग से औद्योगिक उत्पादन में विशेष प्रगति संभव हुई। नंबर 11, पूंजी की उपलब्धता। इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखानों में लगाने के लिए पूंजी थी। वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप प्रचुर मात्रा में धन इंग्लैंड में जमा हो गया था। पूंजीपति अपनी पूंजी को उद्योगों एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों में लगाने को तत्पर थे। इसके विपरीत फ्रांस में पूंजी मुख्यतः कुलीन वर्ग के पास थी, जिनकी उद्योगों में रुचि नहीं थी, इसलिए वे इंग्लैंड के मुकाबले पिछड़ गए। नंबर 12, महामारी का प्रकोप।
18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में एक भयंकर महामारी काली मृत्यु का प्रकोप हुआ, जिससे लाखों लोगों के प्राण चले गए। इसके फलस्वरूप इंग्लैंड में किसानों एवं मजदूरों की अत्यधिक कमी हो गई। हजारों किसान गांव छोड़कर मजदूरी की तलाश में शहरों में आने लगे, जिससे नगरों में मजदूरों की संख्या बढ़ गई। ये लोग अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार विभिन्न काम धंधों में लगे। इन्हीं में से प्रशिक्षित कारीगरों ने स्वतंत्र उद्योग स्थापित करने शुरू कर दिए, जिससे औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन मिला। नंबर 13, बैंकिंग सुविधा। इंग्लैंड में 18वीं सदी के आरंभ में बैंकों की स्थापना हो चुकी थी, जिनसे वहां के उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने तथा पूंजी जमा करने की सुविधा मिली। नंबर 14, अनुकूल भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड चारों ओर समुद्र से घिरा रहने के कारण बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहा, इसलिए वह युद्ध जनित हानियों से बचा रहा और अपना औद्योगिक विकास कर सका। नंबर 15, अन्य कारण। इंग्लैंड की राजनीति मूलतः व्यापार पर आधारित थी। इंग्लैंड ने अनावश्यक युद्धों में अपनी शक्ति नष्ट नहीं की। वहाँ की सरकार की नीति भी उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहित करने वाली थी। उक्त कारणों से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संभव हुई। संक्षेप में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के कारण इस प्रकार है। नंबर 1, उच्च जीवन स्तर। नंबर 2, खनिज संसाधनों की सुविधा। नंबर 3, विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। नंबर 4, समुद्री व्यापार पर एकाधिकार। नंबर 5, उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन। नंबर 6, कृषि दासता तथा श्रेणी व्यवस्था का अंत। नंबर 7, अर्धकुशल कारीगरों का सहयोग। नंबर 8, फ्रांस की क्रांति एवं नेपोलियन के युद्ध। नंबर 9, 1688 की क्रांति का प्रभाव। नंबर 10, श्रम की बढ़ती मांग। नंबर 11, पूंजी की उपलब्धता। नंबर 12, महामारी का प्रकोप। नंबर 13, बैंकिंग सुविधा। नंबर 14, अनुकूल भौगोलिक स्थिति। और नंबर 15, अन्य कारण। धन्यवाद।